प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे विभिन्न फलनों का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ वेरियस फंक्शन। तो पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि अवकलन और समाकलन के अंदर कौन कौन सी राशियां आती है। अवकलन एवं समाकलन दोनों ही कैलकुलस के भाग हैं। कैलकुलस के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि किसी एक राशि में सूक्ष्म परिवर्तन होने से दूसरी राशि किस दर से परिवर्तित होती है। तो टॉपिक का नाम हमारा है विभिन्न फलनों का अवकलन। पहले बात करते हैं अवकलन एवं समाकलन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। दोनों ही क्या है? दोनों ही कलन। कलन का मतलब होता है कैलकुलस। कैलकुलस के दो भाग हैं। कलन के अंतर्गत मतलब कैलकुलस के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि किसी भी एक राशि में एक राशि के सूक्ष्म परिवर्तन से, कोई भी एक राशि उसमें हमने परिवर्तन किया सूक्ष्म होने से दूसरी राशि में किस दर से परिवर्तन होता है या परिवर्तित होती है। हम बात करेंगे पहले अवकलन की। अवकलन की बात करने से पहले कुछ पदों के बारे में जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे पहला पद है चर पद। चर पद को बोलते हैं वेरिएबल। चर राशि को परिवर्तित राशि भी कहते हैं, जिसका संख्यात्मक मान गणितीय क्रियाओं में भिन्न भिन्न होता है। तो लिख लीजिए, चर राशि को परिवर्तित राशि भी कहते हैं, जिसका संख्यात्मक मान गणितीय क्रियाओं में भिन्न भिन्न होता है। ये मुख्यतः x, y या z हो सकते हैं या होते हैं। चर राशि सामान्यतः दो प्रकार की होती है। चर राशि दो प्रकार की होती है मोस्टली। पहली होती है स्वतंत्र चर, इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसी राशि जिसका मान किसी अन्य राशि चर राशि पर निर्भर न होकर स्वैच्छिक हो। ऐसी राशि जिसका मान
अन्य किसी चर राशि पर निर्भर नहीं हो, बल्कि स्वैच्छिक हो। वह स्वतंत्र चर राशि कहलाती है। सिंपल सी बात है, इसका मतलब है वो केवल खुद के ऊपर ही डिपेंड है, दूसरी राशियों के ऊपर डिपेंड नहीं है। दूसरा होता है इसमें परतंत्र चर राशि, डिपेंडेंट वेरिएबल। परतंत्र चर राशि जैसे कि नाम से पता चल रहा है, परतंत्र ऐसी राशि जिसका मान किसी अन्य दूसरी स्वतंत्र चर राशि पर निर्भर करे। मतलब ऐसी राशि जिसका मान किसी अन्य दूसरी स्वतंत्र चर राशि पर निर्भर करे। तो वह परतंत्र चर राशि कहलाती है। उसके बाद बात करते हैं हम फलन की। फलन क्या होते हैं? जब कोई दो चर राशियां एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हो कि पहली चर राशि के प्रत्येक मान के अनुरूप दूसरी राशि का एक निश्चित मान हो, तो पहली चर राशि दूसरी चर राशि का फलन होती है। देखिए, बहुत ही सिंपल बात है। जब कोई दो चर राशियां एक दूसरे के साथ इस प्रकार संबंधित हो कि पहली चर राशि के प्रत्येक मान के लिए या प्रत्येक मान के अनुरूप दूसरी राशि का एक निश्चित मान हो, तो पहली चर राशि दूसरी चर राशि का फलन होती है। सीधी सी बात है कि दो राशियां जो आपस में एक दूसरे से संबंधित है, यदि पहली चर राशि का प्रत्येक मान के अनुरूप दूसरी राशि का भी हमें एक निश्चित मान प्राप्त होता है, तो हम कह सकते हैं कि पहली चर राशि दूसरी चर राशि की फलन है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, मतलब आर के लिए ए का मान उसके अनुरूप आएगा। उसी प्रकार एक होती है अचर राशि, कांस्टेंट। अचर राशि को स्थिर राशि भी कहते हैं। सिंपल सी बात है, अचर राशि को स्थिर राशि भी
कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 1/5, 1/2 एंड एसेट्रा एसेट्रा। इस प्रकार हमने देखा राशियां दो प्रकार की होती है, चर और अचर। चर फिर दो प्रकार की होती है, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर राशि। इसके बीच में हमने फलन भी पढ़ा कि फलन क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे अवकलन गुणांक, अवकल गुणांक, अवकल गुणांक या अवकलज। या डिफरेंशियल कोफिशिएंट। एक चर राशि में दूसरी चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर उसका दूसरी राशि के सापेक्ष अवकल गुणांक या अवकलज कहलाता है। तो पैसे से पहले तो परिभाषा हो गई कि भाई एक चर राशि में दूसरी चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर उसका दूसरी राशि के सापेक्ष अवकल गुणांक या अवकलज सीधी सी बात इसने बताई है कि एक चर राशि में दूसरी चर राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर। दो राशि ली गई है, एक राशि में अगर परिवर्तन करते हैं तो दूसरी राशि में क्या परिवर्तन आता है। तो दूसरी राशि के सापेक्ष पहले का सापेक्ष अवकलन। इसको एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। माना दो चर राशियां x एवं y है, तो राशि y में राशि x के सापेक्ष परिवर्तन की दर y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक होगा। दो चर राशियां x y है, तो राशि x में राशि y में राशि x के सापेक्ष परिवर्तन की दर y का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक होगा। यदि y बराबर फलन x यदि y बराबर फलन x किसी स्वतंत्र चर का सतत फलन है और चर राशि x के मान में अल्प वृद्धि डेल x हो, तो y के मान में होने वाली संगत या अनुरूप वृद्धि डेल y होगी। इस स्थिति में यदि डेल x
जीरो पर डेल वाई अपॉन डेल एक्स की सीमा विद्यमान हो तो उसे x के सापेक्ष y का अवकलज या अवकल गुणांक कहते हैं तथा उसे डेल वाई अपॉन डेल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल वाई अपॉन डेल एक्स, लिमिट हमारी डेल एक्स जीरो की तरफ है, या डेल वाई अपॉन डेल एक्स को वाई डैश या एफ एक्स से भी व्यक्त कर सकते हैं। पुनः डेल वाई अपॉन डेल एक्स को पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करें तो अवकलज को डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर या वाई डबल डैश, जिसे वाई का दूसरा अवकलज भी कहते हैं, से प्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार डेल 3y डेल एक्स क्यूब को वाई ट्रिपल डैश और डेल 4y या डेल x4 को वाई 4 डैश द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। धन्यवाद।